कभी तो नजर में आओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर में आओ, कभी तो करीब आओ। जो नहीं कहा कभी भी समझ भी जाओ, अभी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, अभी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। चाहे तेरी जुल्फ़ें चूम लो, सोचती हूँ और तुमसे क्या कहूँ। ये चाहे तेरी जुल्फ़ें चूम लो, सोचती हूँ और तुमसे क्या कहूँ। कोई फैसला तो कभी तो गले लगा, अभी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, अभी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। हमने तुमको देखते ही दिल दिया, तुम भी सोचो तुमने हमसे क्या किया। हमने तुमको देखते ही दिल दिया, तुम भी सोचो तुमने हमसे क्या किया। क्या किया मेरा दिल ना तोड़ो, कभी तो समझ भी जाओ, हमें तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हमें तो है तुम्हारे दीवाने हो जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा, आप अमानत हैं या आप हैं और बहुत से सिंगर्स, ये सब उधर से होके आते हैं। जरा हमारे यहाँ अपने यहाँ पे नहीं है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जहाँ से कि नए सिंगर्स सामने आ सकें, हमें पता चल सके कौन कौन है अच्छा गाता है। मैं समझता हूँ कि देखें होल स्टेटमेंट जो उसको भी मैं चाहता हूँ कि वो भी सामने आए। अभी म्यूजिक को सब्जेक्ट के तौर पे माना ही नहीं गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा अलमिया है और जब मैं समझता हूँ कि ये इतनी प्योरेस्ट फॉर्म है, इससे और ज्यादा कोई प्योर फॉर्म नहीं है आर्ट के अंदर। ये तो इंसान की शख्सियत खुल के सामने आ रही है। गला है यार, इट्स अ गॉड्स गिफ्टेड है। आप उसमें मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन ये सुर तो चेक करें ना, ये ऑर्गेनिक सिस्टम ही है ना आपका, तो उसके अंदर एक ऐसी फ्लो, एक ऐसा असर है जो दूसरे वाले को वो कर रहा है, अपील कर रहा है। तो ये कोई छोटी बात तो है ही नहीं किसी सूरत में भी। ये बहुत बड़े लोग होते हैं। मैं आर्टिस्टों को पसंद करता हूँ, सिंगर्स को, लेकिन जब मैं खुद फील करके गाना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत प्योर
फॉर्म है। तो इसमें मतलब हम लोगों को उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, हमारे यहाँ पर जितने नए सिंगर्स आ रहे हैं, जी जी, हमारे कुछ नए सिंगर्स हैं, ठीक है, वो जाके परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में, आतिफ है जिनमें जो कि जिन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया खुद को, फिर वहां पे गए। हमारे बाकी जो सिंगर्स हैं, आप हैं और बहुत सारे, वो हैं जो कि उधर प्रोग्राम्स के थ्रू आ रहे हैं कि वहां पे विन किया, वहां पे विनर है, और फिर यहाँ पे नहीं उस तरह से। एक्चुअली हम थोड़ा डबल माइंडेड हुए हुए लोग हैं ना। सही। कल्चर आर्ट से हम बहुत दूर हो रहे हैं। हाँ। आज से 20 साल पहले पीछे हम चले जाते हैं तो हमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे थी, हमारा म्यूजिक बहुत आगे था। तो जब वो प्लेटफॉर्म इसलिए हमें मिला कि शायद हमें अल्लाह ताला ने, वो हमारी लक थी, वो हमें मिल गया। और हमें महसूस हुआ कि जो कौमें अपने कल्चर से जुड़ी हुई हैं, उनको पता है हमारे रिचुअल्स क्या है, हमारे इनहेरिट्स क्या है, तो हमने उन असासों को बचा के रखना है। आपको लगता है कंफ्यूजन हमारे यहाँ पर हमारे अंदर कंफ्यूजन है, हमें ये भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना, और यही सबसे बड़ा अलमिया है। सही। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और हम जैसे उठ के स्टूडेंट लाइफ ही थी ना, तो ऐसे चला गया। मैं भी मास्टर ही कर रहा था, तो मैं वहां पर जाके गाना गाया सिर्फ। हाँ। तो मुझे मेरा गाना खुल के सामने आना शुरू हो गया। मुझे पता चला कि यार मैं तो गा सकता हूँ। जब इतनी ऑडियंस शोर मचा रही होती है, मेंटर्स उठ के खड़े हो जाते हैं, गुरु लोग जो हिट लिस्ट में उनके, तो फिर इस नो डाउट कि कोई ऐसी बात है हमारे अंदर जो ये लोग इतना प्यार करते हैं। तो आर्ट की वजह से तो अरे कभी वो थोड़ा टांगे कांपना, डर लगना, इतने सारे लोग, अगर आप क्या बता रहे हो पहली दफा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। इंडिया में मैंने जो प्राइवेट शोज किए थे तकरीबन 200 से ऊपर मैंने शोज किया। सही। तो मुख्तलिफ सिटीज के अंदर, इवन के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया। गोवा के अंदर किए हैं। वो यकीन करें कि हमें वो 3-3 लाख का क्राउड हमें मिल जाता था। सम टाइम ऐसा हुआ भोपाल की स्टेट के अंदर मैंने शो किया था, मुझे अभी तक याद है कि 3.5 लाख का क्राउड था। सही। और मैंने यूं हाथ ऊपर उठा के उनके सबके, मैंने उनको पूरा उनके साथ कम्युनिकेशन करके और मैं उनको हिट करता रहा हूँ और वो नाचते रहे। कौन से वाला हिट करते रहे? अच्छा ठीक है, म्यूजिक वाला हिट। म्यूजिक। सही। उनका दिलों को मतलब इतना मैंने वो कर दिया हुआ था ग्रिप में। हाँ। क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है स्टेज के ऊपर। सही। तो मैं ऑडियंस के साथ जो है ना, मेरी एक एफिलिएशन जो है ना, बहुत डर खौफ नहीं लगा कभी? मुझे जितना ज्यादा क्राउड मिलेगा मेरी उतनी जिंदगी बढ़ेगी, मुझे ऐसे फील होता है। सही। जितना कम क्राउड होगा ऐसे लगता है यार डेड बॉडी लग रही है अपने आप को। जैसे ही मेरा चेहरा बदल जाता है एकदम। सही। जब ज्यादा विजुअल देखता हूँ, लोग देखता हूँ, मतलब खौफ एकदम से निकल जाता है। खौफ तो रहता ही नहीं है, वो ऐसा लगता है यार ये तो हम बने ही इन लोगों के लिए पब्लिक। देखने में लगता है ऐसे चुपचाप धीमे मिजाज का जरा शर्मीला सा लड़का, जरा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका। हाँ। आप नजर ही नहीं मिला रहे थे जब आ रहे थे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, लाइव बैठना है अब। मैंने कहा हाँ जी कैसे हैं वो सर, ठीक है। एकदम से ट्रांसफॉर्म होते हैं आप, इसका मतलब है। हाँ, मुझे ऐसा म्यूजिक की चीज मिले ना, कहीं पे भी म्यूजिक की बात हो तो ऑटोमेटिकली मेरा उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। मेंटल लेवल भी बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन भी बढ़ जाता है। सही। अच्छा जी, आपसे एक गाने की फरमाइश अब मैं करूं, तो मेरा बड़ा पसंद, सांसों की माला में। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा। अपने मन की मैं जानूं और पीके मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और पीके मन की राह। सांसों की माला, सांसों की माला सिमरूं मैं अपने मन की मैं जानूं और पीके मन की राह। सांसों की माला सिमरूं मैं तेरा।
किसका सांसों की माला पे हो सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम सिमरूं मैं तेरा बन गया एक प्रेम के रंग में प्रेम के रंग में प्रेम के रंग में बन गया प्रेम की माला जब चले आप बनी मैं सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा सिमरूं तेरा क्या खूबसूरत लाइन है ना, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। क्या जबरदस्त ना, बहुत अट्रैक्ट करती है आपको ऐसी चीजें? मैं जब छोटा सा था तब ये चीजें मैंने सुनी हुई थी ना, तो फीलिंग्स का पता नहीं था यार। लफ्ज जो एक्सप्रेस वो कर रहे हैं, हाँ। उसकी एक वर्थ होती है, ये नहीं पता था। खाली ट्यून जहन में आ जाती थी, एक क्राइटेरिया पता चल जाता था यार एक फ्लो में चीज चल रही है। ठीक है। तो ये टेक्निकली और एस्थेटिकली बाद में पता चला यार इसकी तो एस्थेटिक फील ही अलग है। तो ये जिसको जमालियाती ज़ौक़ बोलते हैं, तो मतलब असल चीज ही वही है जो नेचर के करीब है। वालिद आपके जो है जी क्या खूबसूरत गाते थे ना। क्या बात है। तो वालिद का सिलसिला आगे लेके चलना क्यों नहीं, इंशाल्लाह उनकी उम्मीद हूँ मैं, और मैं पूरा उतरूंगा। सही बताइएगा, खुश हुए थे जब आपने सिंगिंग का अडॉप्ट किया? उन्होंने भी रोका था कि नहीं, उन्होंने शुरू में तो रोका यार ये कौन सा काम है यार। आपने कहा नहीं सारी जिंदगी आपने खुद ये काम। वही तो अम्मी भी कहने लगे ये बेटा कौन सा काम है, अपने अब्बा की तरह तो तुम गा नहीं सकते। सही। तो मेरे अंदर एनर्जी लेवल तो था। सही। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, ठीक है। तो वो कोई ऐसा काम कर लूं जिसमें मुझे थोड़ा ये कॉन्फिडेंस हो कि यार ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रेट, अच्छा कर सकता हूँ। जबरदस्त। आपको बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे। हम आपके लिए दुआगो रहेंगे। एक जाते जाते आपसे फरमाइश है, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बाहों में, मैनू याद तेरियां आउंदियां ने, मैनू याद तेरियां आउंदियां ने। दिल को पकड़ के रह जाती हूँ, पूछो ना कैसे शर्माती हूँ। दिल को पकड़ के रह जाती, पूछो ना कैसे शर्माती हूँ। सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह जाती हूँ। कोई रंग नहीं रंग गलियों में, हर बस्ती बस्ती गलियों में, गाँव की
यादा तेरिया आंदियां ने मैनू यादा